ब्रह्मा जी का रहस्य। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को सारा संसार जानता है। एक ओर ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का रचनाकार मानते हैं, तो दूसरी ओर विष्णु जी संसार को पालने वाले हैं और महेश यानी शिव को विनाशकारी माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है, अर्थात जिससे प्रजा की उत्पत्ति हो। वे स्वयंभू हैं और 4 वेदों के निर्माता हैं। ब्रह्मा के पुत्रों को भी प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा जी सारे देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं। प्राचीन ग्रंथों में इनका सम्मान किया जाता है, परंतु जिस तरह विष्णु और शिव की पूजा की जाती है, उस तरह ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होती। पूरे भारतवर्ष में इनका सिर्फ एक ही प्रख्यात मंदिर है और वह है पुष्कर, राजस्थान में। तो ऐसा क्या कारण है कि सृष्टि के रचयिता या जगत पिता होने के बाद भी इनकी पूजा बहुत कम होती है? सरस्वती पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, पर हर पुराण में कुछ कुछ फेरबदल है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होने की कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं उनमें से ही एक कहानी। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तब समस्त ब्रह्मांड में वे अकेले थे। उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती को शत्रुपा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती या शत्रुपा बहुत ही सुंदर थी। ब्रह्मा जी उनके प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। वो जिस दिशा में जाती, उस दिशा में ब्रह्मा जी का एक सिर विकसित हो जाता। जब चारों दिशाओं में भी शत्रुपा उनकी दृष्टि से बच नहीं पाई, तो वो ऊपर की ओर उठी। तब ब्रह्मा जी ने अपना एक और सिर ऊपर की ओर विकसित कर लिया। इस तरह ब्रह्मा जी के 5 सिर हो गए। हताश होकर सरस्वती जी को ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। ये भी माना जाता है कि शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए अलग अलग जानवर का रूप धारण किया, पर वो जो भी रूप धारण करती, ब्रह्मा जी उसका पुरुष रूप धारण कर लेते और इसी तरह सारे जानवरों की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा जी की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट डाला और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। भगवान शिव द्वारा काटा गया सिर बद्रीनाथ परिक्षेत्र में गिरा। यह स्थान आज ब्रह्म कपाल के नाम से विख्यात है। इस कथा के चलते ब्रह्मा जी को वो पूजनीय पद प्राप्त नहीं हो पाया जो सृष्टि के रचयिता का होना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि सारे पुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं। फिर हर पुराण में एक ही कहानी में इतना फर्क क्यों? जहाँ मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण में सरस्वती और शत्रुपा एक ही है, वहीं भागवत पुराण में सरस्वती की उत्पत्ति मुख से हुई, परंतु शत्रुपा और मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भागों से हुई। मनु और शत्रुपा से ही प्रजा की वृद्धि हुई। इससे साफ जाहिर है कि इन हजारों साल में पुराणों में बहुत छेड़छाड़ की गई है और ये हमारा दायित्व बनता है कि इन कहानियों में से मिथ्या और वेद के ज्ञान को अलग कर लोगों तक पहुंचाएं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भी अलग अलग मत मिलते हैं। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी के अष्ट रूप के अलावा जो उनका ज्ञान रूप उत्पन्न हुआ, महालक्ष्मी का वही रूप सरस्वती कहलाया। इस हिसाब से सरस्वती महालक्ष्मी की पुत्री हुई। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्या 2 है, उसी तरह सरस्वती भी 2 है। विद्या में अपरा और परा विद्या का ऋग्वेद में वर्णन है। परा विद्या का तात्पर्य आत्मज्ञान से है, जिसे उपनिषदों में उच्चतर स्थान दिया गया है, और दूसरी विद्या जो वेदों में दी गई है वह अपरा विद्या है। अपरा विद्या यानी वेदों के ज्ञान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, मतलब अपरा सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है और उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। परंतु परा विद्या की उत्पत्ति महालक्ष्मी से हुई है और वही परा सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है, और वह ब्रह्मा जी की नहीं बल्कि महालक्ष्मी की पुत्री है।
चूंकि पुराणों की व्याख्या करने वालों ने सरस्वती के दोनों रूप को अलग अलग करके नहीं बताया, ये कहानियां इस तरह से प्रचलित हो गई। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, जिसके लिए उनको ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने वेद ज्ञान युक्त सरस्वती को उत्पन्न किया और जब सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य समस्त प्रजापतियों को सौंप दिया, तब उन्होंने आत्मज्ञान की देवी सरस्वती से विवाह किया। कहते हैं मनु और शत्रुपा ने ही संसार को आगे बढ़ाया, तो फिर शत्रुपा ब्रह्मा जी की पत्नी कैसे हुई? हालांकि इस पर रिसर्च करके इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। ये हमारे देश के वेदज्ञों, धर्मज्ञों और संस्कृतज्ञों का दायित्व है कि हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें ठीक करें, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म का सटीक ज्ञान दे सकें। हमारे वेदों में जिन श्लोकों में ब्रह्मा और सरस्वती का उल्लेख है, उन श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जा रहा है। अब वक्त है कि हम उन वैदिक श्लोकों का सही अर्थ समझकर अपनी पौराणिक कथाओं को एक नया दृष्टिकोण दें, जिससे वे कथाएं केवल मिथ्या, तर्क विरुद्ध या इलॉजिकल न लगे। हरिओम तत्सत।